हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन, जो कि कंसेप्ट बिल्डिंग वाला काम हम लोगों ने कर रखा है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके इलस्ट्रेशंस। तो बुक से ही डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर खुद से कर सकते हो तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज आप कंसेप्ट को अप्रोच को आप समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करते हुए क्या चीजें हमें माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए, विजुअलाइजेशन हमारा क्या होना चाहिए। तो मॉड एक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मॉड एक्स, इसका एक अलग तरीके का ग्राफ बनता है जिसके सारे ही वैल्यू जो है पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। इफ यू लुक एट द ग्राफ, इट इज समथिंग लाइक दिस। हमें पता है, क्लियर है ना? अगर इस ग्राफ को हम लोग देखें, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, सपोज करिए y इज इक्वल टू 5, इसका मतलब मॉड x इज इक्वल टू 5। इसको मैं इस पे प्रेजेंट करना चाहूं तो समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू 5। तो इसके दो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर, मीन्स एक -5, एक +5। अब इसके पहले हम लोगों ने स्क्वायर देखा था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दैट सिचुएशन वी वर कंसीडरिंग 25, अगर तो उसको स्क्वायर रूट करके, यहाँ पे तो एज इट इज एक्स ही है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। डायरेक्ट जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग इस तरह से बना देंगे। बट कहने का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर एक्स के लिए अगर मैं एक्स को देखूं तो ये दो वैल्यू ले रहा है, एक प्लस का वैल्यू, एक माइनस का वैल्यू। इसके पास दो वैल्यू है। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। तो अप्रोच क्या है? यही, जैसे पहला क्वेश्चन मेरा मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। याद रखना, जब हम लोग इक्वल का साइन यूज कर रहे हैं तो वहां पे इनइक्वालिटी नहीं है। मीन्स हमें ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है कहां पे, किस x पे, किस पॉइंट पे ये वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, व्हाटएवर। तो कहने का मतलब x माइनस 2 का मतलब आपको ग्राफ पता है, 2 पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x मॉड को हटाना चाहूं अगर मैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगेन मैंने क्यों हटाया कि मॉड के दो पॉसिबल वैल्यू जो है हो सकते हैं, एक यहां पर x के करेस्पॉन्डिंग, दूसरा यहां पर, मीन्स एक प्लस में और एक माइनस में वैल्यू जो है हो सकता है। तो जिस भी पोजीशन पे, सिमिलरली ऐसे ही मान लीजिए ये x माइनस 2 है, तो इसका जो वैल्यू आप बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि y इज इक्वल टू 1, एक तरह से कुछ ऐसा है। y इज इक्वल टू 1 का मतलब, मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 1 का मतलब एक 1 यहाँ पे होगा, एक -1 यहाँ पे होगा। और मैंने बताया था x माइनस 2 का मतलब क्या है, मॉड x माइनस 2 का मतलब ये कि 2 पॉइंट ये 0 से शिफ्ट होके आया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 होगा, ये x का 2 पॉइंट इधर से आया होगा, 0 से शिफ्ट होके, इतना पता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और दूसरी बार लिख रहा हूं x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू इसके हिसाब से 3 हो जाएगा, और दूसरा आपका x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप चेक भी कर लो, इनके बीच का जो दोनों गैप है, इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये पॉइंट 3 हो जाएगा, इसको माइनस करोगे, इधर से माइनस करोगे तो ये पॉइंट जो है आपका +1 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट पे आपका ये वैल्यू जो है ये x माइनस 2 लाई कर रहा है, और एक आपका 3 पॉइंट पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बात? सिमिलरली इस चीज को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो 4 माइनस 3x मॉड इज इक्वल टू 5। याद रखना, ये 3x अलग चीज है, x अलग चीज है। अगर आपको वैसे करना हो तो आपको 3 से हर जगह डिवाइड करके तब वो x माइनस और कांस्टेंट के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि दोनों साइड में कांस्टेंट है तो कर सकते हैं। 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस -5, और एक हो जाएगा आपका 4 माइनस 3x इज इक्वल टू -5। कर लेते हैं इसको, ये इधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1, या x इज इक्वल टू -1/3, और यहाँ पे हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और ये 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। सही है? तो एक वैल्यू मेरा ये हो गया, और दूसरा वैल्यू मेरा दिस वन। सिमिलरली इसको करते हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज है। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते हो कि डिफरेंट क्या है, ये ग्राफ है। जैसे एक ग्राफ जो है मान लीजिए 2x माइनस 3 है, एक x प्लस 1, वो दोनों जहां आपस में कट कर रहे हैं तो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें देखना है। मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये x माइनस 3/2 है,
ठीक है, ये x माइनस 3/2 है और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1। तो आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस 1 मान लीजिए। x प्लस 1 का मतलब ये 3/2 का मतलब 3/2 कहीं पे होगा, माइनस 3/2 सॉरी प्लस 3/2, और प्लस 1 का मतलब ये हो गया इस साइड में। तो इसका कुछ ऐसे बन रहा है, आप देखो ये कट कर रहा है इसके करेस्पॉन्डिंग। तो आप इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो चेक करते हैं क्या क्या वैल्यूज आते हैं, कोई इश्यू नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। 2x माइनस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, दो वैल्यू लिख सकते हैं। तो एक बार कंसीडर करते हैं प्लस को, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1, या फिर आप कह सकते हो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1। सही है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। सही है, क्लियर। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को x माइनस 4 आई मीन वो भी मॉड में है, -8 कंप्लीट मॉड में इज इक्वल टू 6। तो आप ऐसे कर सकते हो, x माइनस 4 मॉड पहले ऐसे ही रहने देते हैं, -8 इज इक्वल टू प्लस -6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, x माइनस 4, अगर मैंने प्लस पहले लिया तो इज इक्वल टू हो जाएगा -8 प्लस 6 माइनस 2, या फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू -6 और ये -8 उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, -8 उधर जाएगा प्लस ये 14 हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। सही है, प्लस अगर लिया तो 14 हो गया, माइनस लिया तो प्लस का 2 हो गया। ठीक है, ये सब मिस्टेक्स वगैरह करेक्ट कर लेना। अब फर्दर हम लोग इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस माइनस 14, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस माइनस 2। तो अगर मैंने प्लस लिया तो ये 18 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18, और अगर मैंने माइनस लिया तो x इज इक्वल टू 10, नहीं -14 सो -10। इसी तरह से अगर मैंने प्लस लिया x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस लिया -2 तो x इज इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, गुड। तो एक सेकंड इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, फिर उसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सेकंड, नाउ इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू आई मीन मॉड का x स्क्वायर। ठीक है, नाउ कैसे, क्योंकि हमें पता है कि मॉड x इज इक्वल टू क्या होता है, मेरा रूट का x स्क्वायर होता है। मॉड x का मतलब क्या है, हमारा रूट का x स्क्वायर। तो अगर मैंने x स्क्वायर किया, सारे कंडीशन हमने देख रखा है, अगर आप x स्क्वायर करोगे तो भी रूट करके x स्क्वायर बच जाएगा, अगर आप मॉड का स्क्वायर करोगे तो भी रूट का स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप मॉड के अंदर वाले का x स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली हमें पता है। तो इसको क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चन में सिर्फ मॉड से ही डील कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और नहीं है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मॉड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस मॉड x प्लस 1, और अगर मैंने इसको इधर कर दिया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन याद रखना बुक में दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। ऐसे जो सिंपल चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बुक में दिया क्यों रिपीट करो, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर दिया करो, ठीक है, स्पीड बढ़ा लिया करो चाहे। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 ही हो गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y 2y माइनस 3 प्लस 1 2y
माइनस थ्री इज इक्वल 0, ये हो गया 2y माइनस थ्री और y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो दो वैल्यू होंगे इसके, एक जब ये वाला वैल्यू 2y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 आपका हो रहा है, इन दैट सिचुएशन y मेरा हो रहा है 3/2, या फिर आप कह लो मॉड x प्लस 1 जो है मेरा 3/2 हो रहा है। मॉड x प्लस 1 3/2 का मतलब ये है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। तो अगर मैंने प्लस लिया तो ये 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स x का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, और माइनस 3/2 प्लस 1, सॉरी माइनस वन तब भी रहेगा, सो माइनस 5/2। चेक कर लेना एक चीज। दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब बताओ y इज इक्वल टू -1 यानी मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, क्या इसका कोई भी वैल्यू माइनस निगेटिव पॉसिबल है? क्योंकि कोई निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल आप कह दो, ये होगा ही नहीं। सही है, क्लियर? तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करूं, इन क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ऐसे देखने को मिलेगा कि एक फंक्शन है जो कि इक्वल है मॉड खुद के फंक्शन से, कुछ ऐसा। ना इस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन कुछ और है, इस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन कुछ और है। तो ये क्या बोलता है कि अगर एफ एक्स आपका पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, और अगर आपका निगेटिव है एफ एक्स इस सिचुएशन में, तो आपका जो है एक्स जो है लेस आर इक्वल टू लेस देन 0। और आपने देखा भी था कि जो फंक्शन रहता था, कोई एक y का वैल्यू आपने रखा है, उसका जो ओरिजिनल ग्राफ बनता था, इस मॉड फंक्शन वाले का ग्राफ बनता था, वो फ्लिप कर जाता था जो भी निगेटिव वैल्यूज आता था पॉजिटिव में, क्योंकि ये तो सारे वैल्यू पॉजिटिव होगा ना। इसमें हम लोग बेशक निगेटिव ले सकते हैं, बट होगा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही। और पॉजिटिव होने का रीजन अगेन क्या होता है, ये मॉड रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, रूट में। मान लीजिए यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ, तो आप ऐसे कर लो एफ एक्स स्क्वायर। तो ये हर बार जो है आप पॉजिटिव दे रहे हो तो भी ये पॉजिटिव ही है, निगेटिव दे रहे हो तो निगेटिव वैल्यू है, सॉरी निगेटिव दे रहे हो तो भी ये पॉजिटिव है। तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। जैसे दिया हुआ है मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, क्लियर? अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसको ग्राफ पे समझने की कोशिश करूं, दिस इज माई x एंड दिस इज y। सो दिस इज, सपोज करिए मैंने पहले कंसीडर किया y इज इक्वल टू x माइनस 2। x माइनस 2 के ग्राफ को अगर मैं बनाना चाहूँ, तो अगर मैंने y को 0 पे रखा, आई मीन x इज इक्वल टू 0 एट 0, y मेरा माइनस 2 है यहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, y मेरा जो है माइनस 1 है, 1 पे माइनस 1 यहाँ पे कुछ, एंड x इज इक्वल टू 2 पे y में 0, तो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। ये तो हुआ मेरा क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब सिमिलरली मुझे y इज इक्वल टू इसको, यानी कि इस फंक्शन को मैंने क्या किया, एक अलग मॉड ले लिया, मीन्स ऐसे कह लो आप y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। तो ये पता है मुझे कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि ये इक्वल है, सी ये कह रहा है कि ये दोनों ही आपस में, ये ग्राफ कंप्लीट कैसे हो रहा है, ये यहां पे आ रहा है और ऐसे जा रहा है, सही है, एट x इज इक्वल टू 2, और ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अब ये दोनों ही आपस में इक्वल है, दोनों ही आपस में इक्वल है। इस साइड में वैल्यू पॉजिटिव है, मींस वन थिंग इज शोइंग दैट कि आपका जो fx है व्हाटएवर x माइनस 2, ये इक्वल है, ये इक्वल है, या फिर ऐसे कह लो मॉड fx है, ये इक्वल है पॉजिटिव fx। अब यहां पे क्या है, यहां पे मान लीजिए आपका x माइनस 2 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मॉड x माइनस 2 जो है
वो इक्वल है पॉजिटिव x माइनस टू। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंडीशन क्या लिखूंगा, अगर x माइनस टू मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस टू ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा, यही होगा। और अगर मेरा निगेटिव हो गया होता x माइनस टू, तो इस उस सिचुएशन में x माइनस टू में आर लेस देन जीरो, तो निगेटिव तो वाला तो है ही नहीं, ये वैल्यू क्या है मेरा पॉजिटिव है, यानी ये वाला जस्टिफाई होगा। ये वाला जस्टिफाई होने का मतलब क्या हो गया, अब इसको ले लेते हैं ऐसे, यानी x माइनस टू मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। ये कंक्लूजन फाइनली ड्रॉ कर रहा है, मीन्स जो भी ये वैल्यू होगा, अब देखो टू, या फिर आप ऐसे कह सकते हो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू टू, जो भी आपका वैल्यू चाहिए वो x इज इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू टू, इधर चलते चले जाओ तो आपको यही वैल्यू मिलेगा। ये जो दोनों ही ग्राफ आपस में जहां पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, इस वाले जगह पे इक्वल है, इसलिए दोनों ही आपस में इक्वल है। तो कब होंगे, जब वो x जो है टू या टू से बड़ा वैल्यू हो, टू पे इक्वल है या टू से बड़ा वैल्यू मिलेगा, तो ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, जस्टिफाई करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो, सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें, सो दिस इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस वन। तो अगर मैं इसको देख सकता हूं तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, आई कैन राइट इट लाइक रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मॉड एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, या फिर मैं कह सकता हूं कि x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। अगेन फंक्शन का नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और ये पॉसिबल कब होगा, जब x मेरा लेस देन वन हो। अगेन ग्राफ अगर आप देखोगे कुछ ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये दोनों ही आपस में कहां पे इक्वल है, जब आप ग्राफ बनाओगे तो ये निगेटिव साइड से बनेगा, सेम ऐसा ही बनेगा लेकिन ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस। तो जो उसका वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव साइड वाला वैल्यू, मान लीजिए x इक्वल टू वन, उससे जो वन से जो छोटा वैल्यू होगा वो जो है दोनों को आपस में इक्वल करने का काम करेंगे। क्लियर है? सही है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, सपोज करें, क्योंकि आप x माइनस वन या वन माइनस एक्स दोनों कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो। मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया कि वन माइनस एक्स एक्स, इसका मॉड हो गया आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, क्योंकि एक्स माइनस वन माइनस एक्स दोनों एक ही बात है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव, मीन्स वन माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स जो है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वन जो है इसके इधर चला जाएगा, लेस ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स, या फिर ऐसे कह सकते हो एक्स मेरा कुछ भी हो जाए वन से छोटा होगा, चाहे आप ऐसे चले जाओ चाहे आप ऐसे पकड़ लो, दोनों ही कहानी एक ही बात है। सही है, ओके गुड। इसको मिटाते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन को आप देखिए, मॉड एक्स माइनस फाइव मॉड एक्स प्लस फाइव। वैसे तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है कि ए बी का अगर ऐसा कुछ है तो मॉड ए मॉड बी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, मॉड एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री, ये इक्वल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड माइनस 15। सही है, ओके। तो इसको अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 15, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव, ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री। मीन्स जो मेरा फंक्शन है उसका मॉड जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इट मीन्स दैट एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस थ्री जो है ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होंगे। सही है, यही होगा। तो
तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे भी देखूं, वैसे अगर आप ग्राफ पे भी समझोगे अगर आप इसे, तो वैसे अभी इस लेवल का आपको मान लो ग्राफ इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफ का कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो समथिंग लाइक ऐसे बनेगा, जो भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है इसका। लेकिन जैसे ही मैंने इसका मॉड लिया तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला वैल्यू रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आएगा। तो ये मॉड वाले का ग्राफ है और ये जो है सिंपल इसका ग्राफ है। तो हमें क्या करना है, हमारा दो वैल्यू है, मान लीजिए आपका 5 प्लस का 5 और माइनस का 3। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा ओवरऑल वैल्यू जो है पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। ये आपका हो गया माइनस का 3, ये हो गया आपका प्लस का 5, ठीक। तो जैसे अब ये भी चेक कर लेते हैं कि वैल्यू इसके इधर पॉजिटिव है कि इसके इधर क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने वैल्यू रखा x इज इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 5 1, 6 प्लस 3 ओवरऑल पॉजिटिव, मीन्स ये अलाउ है, मीन्स मेरा क्या होगा, वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 से कहां तक जाना है, जहां तक चले जाओ, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगा, सब पॉजिटिव मिलेगा। 5 से छोटा करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, यही शो कर रहा है, निगेटिव हो जाएगा। और -3 के बियॉन्ड जाएंगे, -3 के बियॉन्ड अगर मान लीजिए -4 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, यानी -3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, -3 से इनफाइनाइट की तरफ। तो अगर मैं x की वैल्यू ऐसे रखूं तो मैं कह सकता हूं x जो है 5 से बड़ा होना चाहिए और x मेरा या तो x मेरा जो है -3 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ जो है देखने को मिलेगा। सही है यहां तक, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को, तो अगेन समथिंग लाइक x -2 बाई x -3 इज इक्वल टू x -2 बाई x 3 माइनस x। 3 माइनस x का मतलब अगेन आप इसको क्या कर सकते हो, निगेटिव साइन बाहर ले लो, ये हो जाएगा -x -3। तो कहने का मतलब ये क्या शो कर रहा है कि फंक्शन जो है उसका मॉड्यूलस निगेटिव शो कर रहा है, यानी कि x -2 बाई x -3 मस्ट बी लेस देन 0। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो मेरे पास दो रूट्स मिल रहे हैं x का, एक तो x का वैल्यू आ रहा है 2, दूसरा x का वैल्यू 3 आ रहा है। तो मैं 2 और 3 पे देखूं, अगर ये मान लीजिए मेरा 2 है और ये अगर 3 है, तो क्या x इज इक्वल टू 2 अगर मैं रखूं तो ऐसे कर देता हूं, लेस आर इक्वल टू 0, कोई इश्यू नहीं क्योंकि 0 अलाउड है, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू 3 नहीं रख सकते क्योंकि डिनोमिनेटर है, x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, पहला चीज। नाउ 2 से अगर मैं इधर गया यानी कि 1 की तरफ जाऊं, तो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 -2 यानी कि -1, 1 -3 यानी कि -2, -1 बाई -2 यानी कि +1/2, जो हमें नहीं चाहिए। अल्टीमेटली हमें ये वैल्यू क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। मीन्स इधर हम जा नहीं सकते। ऐसे ही हम लोग आगे अगर 3 के आगे देखें तो 4 रखते हैं, 4 -2 मीन्स 2, 4 -3 मीन्स 1। अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर भी नहीं चाहिए, तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, 2 से 3 के बीच में। क्या 2 इंक्लूडेड है, अगर 2 रखते हो तो आप 0 हो जाएगा, 2 -2 0 अलाउड है। तो आप कह सकते हो कि मेरा जो वैल्यू होगा 2 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, इसके लिए सही है। आप रख के भी देख लो, 2.5 रखते थे, हमें ये वैल्यू निगेटिव मिलना चाहिए। 2.5 अगर मैंने रखा, यहाँ पे पॉजिटिव का 0.5 मिला और नीचे आपका मिल जाएगा माइनस का 0.5, अल्टीमेटली ये वैल्यू निगेटिव, वही हमें चाहिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में हमें रेंज फाइंड आउट करना है, तो अगेन अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस है। रेंज का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। रेंज का मतलब क्या है, अगर मैं एक सिंपल इक्वेशन मान रहा हूं y इज इक्वल टू मॉड x, तो कहने का मतलब रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ y, इसका वैल्यू। तो आप हर एक सिचुएशन में आप देख सकते हो, चाहे ये यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। मीन्स मेरा अगर रेंज देखा जाए हर एक सिचुएशन के लिए 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में ही होगा, कुछ ऊपर नीचे, मतलब अल्टीमेटली उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज मॉड
एक्स माइनस 2 ये मेरा एक फंक्शन है। अगर सिर्फ मॉड एक्स होता तो मेरा मॉड एक्स जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ मॉड एक्स होता तो हमेशा ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होता। अब इसमें -2 है, मॉड एक्स -2, -2 होने के कारण हमें हर तरफ -2 करना पड़ेगा। यानी कि ये जो फंक्शन है जो हम बात कर रहे हैं इस फंक्शन का, इसका जो रेंज होगा वो -2 से लेकर इनफाइनाइट तक, -2 इंक्लूड रहेगा, ठीक है, -2 से लेकर इनफाइनाइट तक। गुड। ऐसे ही इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन मेरा दिया हुआ है, फंक्शन मीन्स फंक्शन का मतलब क्या है, ये एक तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है कहां पे लाई कर रहा है, उसका लिमिट, कहने का मतलब वही गैप, कहां से कहां तक लाई कर रहा है। ऐसे ही ये वाला, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मॉड एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स प्लस 3 को थोड़ा सा ट्विक कर देते हैं 1 + 2। नाउ दिस पोर्शन, दिस इज काइंड ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे क्या करना है, इसका रेंज पता करना है। सो एक चीज हमें बेसिक इंट्यूशन हमारा ये है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा ये है कि किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ही रहेगा, कोई वैल्यू, स्पेशली जब हम लोग डील कर रहे हैं व्हेन डीलिंग विद द रियल नंबर्स, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पहला चीज। अब इसमें मैं +2 ऐड कर दूं तो +2 ऐड कर दूं, +2 ऐड करने पे ये इक्वेशन बन गया। मीन्स अब इस फंक्शन के बारे में बात करने लगी तो ये फंक्शन जो मेरा शो कर रहा है वो या तो 2 होगा उसका रेंज, या 2 से बड़ा। मीन्स 2 या 2 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से इनफाइनाइट। क्लियर है यहां तक। सिमिलरली दिस वन इक्वेशन, अगर मैं ये फंक्शन कंसीडर करूं तो f(x) = -√-x², सो इट्स अ काइंड ऑफ -x² का मतलब x²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √4 -mod x, यही होगा। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा हुआ है कि mod x = √x², 4 -mod x। नाउ अब मुझे इस इक्वेशन को अगर फिगर आउट करना हो तो मुझे पता है पहला चीज ये, फर्स्ट थिंग कि ये स्क्वायर रूट है, तो किसी भी कीमत पे ये वैल्यू जो है आपका 4 -mod x किसी भी कीमत पे <0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब क्या है, जो मेरा mod x का जो वैल्यू है वो मतलब ये चीज नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे कह लो ये मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस मेरा जो वैल्यू है mod x का, mod x मेरा मस्ट बी लेस आर इक्वल टू 4, आप ये कर सकते हो। और एक चीज और हमें पता है कि mod x से आप कितना भी नीचे जाओ, mod x ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो एक तरह से क्या हो गया, mod x का मिनिमम वैल्यू जो है मेरा क्या है, 0। mod x का मिनिमम वैल्यू 0 है और mod x का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 4 है। इसके बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। अब आ जाते हैं फंक्शन पे। फंक्शन ये कह रहा है कि √4 -mod x। अब ये निगेटिव में माइनस है, मीन्स मेरा फंक्शन जो है, फंक्शन x तब मिनिमम होगा जब मेरा mod x जो है मैक्सिमम होगा। mod x मेरा 4 मैक्सिमम हो सकता है, सो इसका मतलब √4 - 4 दिस विल बी 0। मेरा फंक्शन यानी कि रेंज मेरा, मिनिमम रेंज मेरा 0 है। मैक्सिमम कब होगा, फंक्शन मेरा f(x) मेरा मैक्सिमम तब होगा जब मेरा mod x मेरा मिनिमम होगा। mod x मेरा मिनिमम कहां पे होगा, 0 पे। मीन्स √4 - 0 मीन्स 2। तो मेरा फंक्शन कहां पे लाई करेगा, फंक्शन लाई करेगा मेरा 0 से 2, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 0 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो हम लोग दोनों को ही इंक्लूड कर दे रहे हैं 0 से लेकर 2 तक। आई होप समझ में आया होगा। गुड। इसी तरह से अगर मैं इसको ट्राई करूं तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, 1 सेकेंड। इसी सिमिलर वे से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, क्वेश्चन नंबर डी को, तो मुझे दिया हुआ है मेरा ये फंक्शन है पूरा का पूरा √√(mod x - 3 + 9 एंड
दैट्स इट। तो हमें पता है कि मॉड x -3 हर एक सिचुएशन में, इन ऑल सिचुएशन दिस विल बी पॉजिटिव, 0 से तो बड़ा ही होगा, सही है, 0 से बड़ा होगा। सो x -3 मेरा अगर मैं +9 कर देता हूं तो ग्रेटर आर इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 3। मीन्स मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरा हो जाएगा, फंक्शन का आप रेंज कह लो, फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, वो 3 इंक्लूड कर लो और इनफाइनाइट तक, 3 से बड़ा है इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ऐसे सिमिलरली इसको आप कर लो, 1 बाई फंक्शन मेरा है रूट एक्स स्क्वायर -10x + 25, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं x -5 का होल स्क्वायर एंड +6, सही है, ये लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो x -5 मॉड का, एंड वी नो दैट कि ये हमेशा वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ 6 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा मॉड x -5 + 6 ग्रेटर आर इक्वल टू 6। अब ये इसका फॉर्म बन गया, इसका फॉर्म बन गया, लेकिन इसका रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल करते हैं। तो इसके लिए हम लोग दोनों साइड का वैल्यू ले लेते हैं, ये लेस देन इनफाइनाइट होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं देन 1 बाई इनफाइनाइट, रेसिप्रोकल लेने से हमारा जो साइन है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, 1 बाई मॉड x का मतलब यही हम लोग वापस लिख देते हैं, x -5 का होल स्क्वायर +6 लेस देन 1 बाई 6। सो 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन मेरा इसका रेंज जो होगा 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब हो गया 0, और ये कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, 1 बाई 6 तक। इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, साइन देख के आप बता सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इनको मिटाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने जो एक्स स्क्वायर वाला मेथड अपनाए थे उसी को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा y = mod x है, अब इसमें दे रहा है कि x का जो वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू -3, सपोज करिए ये -3 है, -3 से 5 तक लाई कर रहा है इसके बीच में। तो अगर मैं इसके लिए mod x का वैल्यू बनाऊं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये मेरा mod x y = -3, और ये मेरा इसका mod x y = 5। इससे बड़ा, इससे जो है वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा, यानी कि -2 -1 इस तरह से, तो ये वैल्यू इधर की तरफ जाएगा। इससे छोटा वैल्यू ये इधर की तरफ। तो अगर ओवरऑल वैल्यू देखो, आप ओवरऑल वैल्यू देखो y का वैल्यू देखो, तो वो 0 से, इनमें से जो बड़ा होगा 3 का स्क्वायर आप करो, 3 का मॉड का मतलब पॉजिटिव नंबर लोगे आप, तो 3 और 5 का पॉजिटिव नंबर, इनमें से जो लार्ज होगा वो, यानी कि 5 के बीच में, इसी बीच के वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली इसको भी इंक्लूड कर ही लेगा। तो ये आपका क्या बन गया, रेंज। इसी चीज को ध्यान में रख के हम लोगों को करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि -3 पहला वाला कर रहे x < 5। अब अगर मैं इसको मुझे निकालना है mod x -2, तो मैं क्या करता हूँ, x -2 हर जगह कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 -2 लेस देन x -2 लेस देन 5 -2, तो ये हो जाएगा आपका -5 लेस देन x -2 ग्रेटर देन लेस देन 3। अब अगर मैंने इनका मॉड ले लिया, तो मॉड अगर मैंने लिया इसका मॉड का मतलब, अभी तक ये क्या था, ये x एक्सिस पे एक तरह से डोमेन शो कर रहा है। जैसे ही मैंने मॉड लिया इसका, मींस मॉड x -2, यानी कि इस ग्राफ, यानी कि y वाला वैल्यू शो करने लगा, तो मेरा इसका सबसे मिनिमम कितना हो सकता है, 0, और मैक्सिमम इसमें जो है, इनमें से जो सबसे लार्ज हो दैट इज 5, सही है। तो 0 को इंक्लूड करेंगे। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये कुछ ऐसा है, -5, तो ये कोई लाइन जा रहा है आपका। अब -5 से वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और अगला वैल्यू है आपका 3 प्लस का 3, ये वैल्यू इससे भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मीन्स ये। तो जब इस तरह वैल्यू आ रहा है तो 0 इंक्लूडेड है,
जीरो इंक्लूडेड है, और आपका -5 इंक्लूडेड नहीं है। तो मेरा जो रेंज बनेगा जीरो से इंक्लूडेड और आपका 5 यानी कि +5 हो जाएगा। ये मेरा y = 5, इसी के बीच में आपका क्या करेगा, वैल्यू लाई करेगा 0 से 5 के बीच में। समझ में आया? आई होप। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करते हैं सिमिलर वे से। x दिया हुआ है, इसी को थोड़ा सा ट्विक करते हैं। ये हो जाएगा आपका 2x ≤ 10 ग्रेटर देन -6। ये सही। इसमें -3 कर दूं तो -6 -3 2x -3 ≤ 10 - 3 7। इसका मैं मॉड कर लूं तो मॉड अगर करूंगा अगेन 2x -3, मिनिमम वैल्यू इसका 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा, वो भी इंक्लूडेड। मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा, 9 होगा, क्योंकि यहां पे इंक्लूड नहीं है तो ये यहां पे भी इंक्लूड नहीं रहेगा। सही है? तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 9 के बीच में। सिमिलर ये वाला क्वेश्चन अगर देखा जाए x² -4 mod x -1, तो इसमें थोड़ा सा आपको पहले वाले कंसेप्ट यानी कि x² वाले फॉर्मूले को भी ग्राफ को भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो जरा ऐसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x² -4 mod x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mod x² -4 mod x -1 को मैं थोड़ा सा ट्विक कर देता हूं -1 को, तो ये मैं कर देता हूं +4 -5। एक ही बात हुआ। इससे क्या हो गया कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं mod x -2 का होल स्क्वायर, mod x -2 का होल स्क्वायर -5। हमें पता है कि x ≤ 5 ग्रेटर देन -3। अब अगर मैंने mod x किया तो इसका mod x किया तो mod x मेरा ≤ 5 एंड ग्रेटर = 0। सही है? 5 तक मैक्सिमम जाएगा क्योंकि ये सबसे लार्ज है। ये क्लियर है? अगेन आप फिर से क्लियर कर लो। ये मेरा है -3, ये है 5, तो मेरा लार्ज वैल्यू तो इसने पूरे को कवर कर लिया, साथ में 0 भी रहेगा। ये आ गया mod x। अब अगर मैं इसमें -2 कर दूं तो ये हो जाएगा -2 इससे बड़ा x -2 ≤ 5 -2 यानी कि 3। अगला काम क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप ऐसे समझो हम लोग अगला ग्राफ बना रहे हैं, ये वाला स्क्वायर करना है ना मुझे, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। x का वैल्यू क्या है, -2, तो ये मेरा y मिला जो है आपको 4 मिल जाएगा। x = 3 यानी कि 3, और ये मिल जाएगा y = 9। तो किसके किसके बीच में रहेगा, 0 से लेकर 9 के बीच में। मीन्स ये हो जाएगा आपका 4 ≤ mod x -2 का होल स्क्वायर = 9। तो ये जो लिमिट बनेगा ये वाला, ये किसके बीच में बनेगा, 0 से 9, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ये 0 से लेकर 9 के बीच में। ठीक है? ये अभी के लिए तो ये x का वैल्यू है। जैसे ही हम लोग y के रेंज में गए, y वाले रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज y = x², यहाँ पे mod x -2, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी हमें यहां तक नहीं करना है, आगे ये भी करना है कि -5 इसमें से माइनस भी करना है। सो व्हाट विल बी, -5 से बड़ा mod x -2 से इस -2 का होल स्क्वायर -5, और ये हो जाएगा 9 - 5 यानी कि 4। तो ये वैल्यू कहां पे लाई कर रहा है, -5 से लेकर 4 के बीच में। ठीक है? -5 से लेकर 4 के बीच में ये लाई कर रहा है। क्लियर? सही है? गुड। तो इसको मिटाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि -5 कैसे आया, सर 0 आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से समझो, अगर मैंने आप एक्सप्रेशन को देखोगे समथिंग लाइक x² माइनस क्या था 4 mod x
एंड +1। तो ये तो मान लो बाउंड है प्लस वैल्यू लाने के लिए, ये तो बाउंड नहीं है ना, ये तो ग्राफ में कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, अपना नेगेटिव में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये पुश करता होगा नेगेटिव साइड में, जिसके कारण जो है रेंज बन जाता होगा इसका माइनस नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 4 कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड x माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक मॉड को हटाया तो आगे प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मॉड x माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू 4, और दूसरा है आपका मॉड x माइनस 2 प्लस a इज इक्वल टू माइनस 4। सही है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस a, ऐसे ही x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस a। अब मुझे बताना है कि इसका वैल्यू ऑफ a बताना है। अगेन a का एक सर्टेन जो भी इंटरवल होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। आप 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन पे जाओ तो आप ऐसे कर सकते हो, 4 डिस्टिंक्ट वाला, यानी कि अगर इसको जस्टिफाई करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस a, और ऐसे ही x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस a। तो x के 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक प्लस करके लिखोगे माइनस 2, एक माइनस करके लिखोगे, 2 यहाँ मिल गए, ऐसे ही 2 यहाँ पे, ये काम हो गया। लेकिन अब आते हैं a पे, हमें a का वैल्यू निकालना है ना। हमें पता है कि मॉड x माइनस 2 एट एनी कॉस्ट एनी सिचुएशन दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 4 माइनस a ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट जो मेरा a होगा वो लेस आर इक्वल टू 4। कहाँ होगा, a जो है इस साइड में चला जाएगा तो 4 से छोटा। तो अगर मैं इसे नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट करना चाहूँ, तो नंबर लाइन पे भी अगर मान लीजिए प्रेजेंट करना चाहूँ तो ये क्या कह रहा है 4, ये रहा। और 4 से छोटा कहाँ तक कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता चला जाता हूँ, इनफाइनाइट तक चला जाता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 4 तक a का वैल्यू है, a का वैल्यू लाई कर सकता है। तो फिर ये बात है कि रुक जाओ, ये वाला इक्वेशन है इसको भी एक बार चेक कर लो। तो इक्वेशन हुआ कि -4 माइनस a ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a मेरा जो है लेस आर इक्वल टू -4, मीन्स -4 यहां आ जाओ, इससे बियॉन्ड माइनस इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें कॉमन वैल्यू लेना रहता है, इंटरसेक्शन वाला वैल्यू। तो कौन सा वैल्यू कॉमन है, ये वाला वैल्यू तो हमें जो है सेपरेट कर रहा है, लेकिन अगर ये वाले वैल्यू को देखें तो कॉमन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा a क्या करेगा, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 तक इंक्लूड करना है तो कर दो, सही है। a का वैल्यू मेरा इसके बीच में बिलोंग करेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं, रिमेनिंग एग्जांपल। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला जो है, दो इक्वेशन जो है अपने आप को अरेंज करके इस तरह से कि इक्वल टू 1 आ रहा है। सो अगर मैं दो इक्वेशन के वैल्यूज को देखूं, या कह सकते हो रूट्स को देखूं, रूट्स को फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 कर लो, मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ये काइंड ऑफ रूट्स कह लो या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोल लो, इस सिचुएशन में बोला जाता है वैसे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, मीन्स दिस इज 2, दिस इज 3। अब अगर मैं 2 से छोटा कोई वैल्यू लूं, अल्टीमेटली मुझे चाहिए 1, तो अगर मैं 2 से छोटा मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 अगर लेता हूं, तो मेरा 1 माइनस 3 का मतलब हो गया -2 का मतलब 2 हो गया मॉड, और 2 प्लस 1 माइनस 2 यानी कि -1, उसका मॉड 1 3। तो ये काम नहीं बन रहा है, यानी कि इधर नहीं जाना है आपको, 2 पे आ जाइए। 2 पे अगर आप आइए तो 2 अगर रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 2 अलाउ है, मीन्स x इज इक्वल टू 2 अलाउ है, ठीक है। इसके अलावा 2 से बड़ा अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूं, 2 से बड़ा यानी कि x इज इक्वल टू 2.5 अगर मैं रखूं,
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस यानी 2.5 माइनस 3 मीन्स 0.5, अगेन मॉड है तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस 2.5 माइनस 2 यानी कि 0.5 मीन्स 2 से बड़ा वैल्यू भी चलेगा, 2 और 2 से बड़ा वैल्यू मीन्स समथिंग लाइक दिस मैं कर सकता हूँ। x मेरा 2 या ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। सेकेंड 3 से आगे अगर मैं देखूं 3 पे तो आपका हो ही जाएगा 3 माइनस यानी कि x इज ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 3 तो शो हो ही रहा है ना। x को अगर मैं 3 से कम रखूंगा तो एक ही बात हुआ 2.5 इसमें आ गया, तो लेस आर इक्वल टू 3। बड़ा करके देखें अगर तो बड़ा अगर करेंगे तो 4 अगर वैल्यू रखेंगे तो 4 माइनस 1 3 1 आ जाएगा एंड 3 4 माइनस 2 3 तो वो काम नहीं करेगा। तो हमारा जो वैल्यू x का होगा वो 3 और 2 से के बीच में वैल्यू होगा, 2 3 इन दोनों के वैल्यू को इंक्लूड कर लो। आप ऐसे इसका जो है बना सकते हो इंटरवल 2 से 3 के बीच में। इसी तरह से इसको अगर हम लोग ट्राई करें कि x के कौन कौन से वैल्यूज हैं जिन पे ये इक्वेशन जस्टिफाई हो रहा है, तो अगेन कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x यानी कि 3 इंटू 4 12 हो जाएगा मीन्स प्लस 6 माइनस 2x माइनस 4, इसको आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, दिस इज x प्लस 2 और 3x माइनस 2। सही है। सिमिलरली उस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो वो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 x माइनस 5 x प्लस 2। अब अगर इन इक्वेशंस को इक्वेट करें तो हमें पता है मॉड a b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b मीन्स मॉड x प्लस 2 मॉड x 3x माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5 मॉड x प्लस 2। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, आपस में इक्वल है। या अगर रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस x इज इक्वल टू माइनस 2 होगा, क्लियर है, x इज इक्वल टू माइनस 2 हो सकता है। इनको दो को अगर मैं फिगर आउट करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 5, एक बार प्लस करके इक्वल कर दो, एक बार माइनस करके इक्वल कर दो, तो 3x वैसे भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात हुआ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x माइनस 5 का होल स्क्वायर। आप इनको हटा दो, स्क्वायर रूट हटा दो दोनों तरफ से, इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये प्लस माइनस x माइनस 5 है, ठीक है। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू माइनस 3 x इज इक्वल टू माइनस 3/2। एक वैल्यू ये भी हो गया जहां पे ये वैल्यू जस्टिफाई करेगा दोनों को। दूसरा माइनस करके रख के देख लेते हैं, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 7/4। तो ये भी वैल्यू क्या है, जस्टिफाइड कर रहा है। तो अब इनइक्वालिटी को भी देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं एक सेकेंड। सो क्वेश्चन में दिया हुआ मॉड x माइनस 2/x माइनस 3 लेस देन 2। खैर हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया है तो उसका पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू दो अलग अलग वैल्यू होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरा फंक्शन है x माइनस 2, तो ये पॉजिटिव तब होगा जब x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0, या बोल लो x इज ग्रेटर देन 2। और दूसरा इसका निगेटिव वैल्यू तब होगा जब x माइनस 2 मेरा लेस देन 0 हो या x जो है लेस देन 2 हो। तो अलग अलग पॉइंट, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू मेरा मॉड में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप सेम तरीके से कंसीडर कर लोगे। तो पहले इसको सिंपल वे से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो केस 1 करते हैं, पहला केस कंसीडर करते हैं जब मेरा x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है, 2 से बड़ा है, ठीक है, कोई भी वैल्यू के लिए। तो आपका हो जाएगा ये x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, 2 को भी इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेस देन 0। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 6 बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0। अगेन ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3 लेस देन 0।
निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। याद रखना, अगर इस सिचुएशन में हम लेंगे तो कभी कभी मिस्टेक होने का चांस रहेगा, क्योंकि ये निगेटिव x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉजिटिव x को, तो एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ना। तो ऐसे लो इस शेप में। तो यहाँ पे मुझे क्रिटिकल वैल्यूज मेरे शो हो रहे हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। ये मेरा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3, और साथ में हमें ये पता है कि 2 से तो ऊपर ही रहेंगे, ठीक, 2 से तो ऊपर ही रहेंगे। अल्टीमेटली इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बार 3.5 रख के देखते हैं। 3.5 रखूंगा तो नीचे का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ऊपर का वैल्यू क्या है, निगेटिव, क्योंकि माइनस 0.5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। साथ में अगर मैं 2.5 रखूं तो 2.5 रखूंगा तो ये हो जाएगा -1.5 बाई -0.5, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, मीन्स ये वैल्यू तो ओके है। 4 के बियॉन्ड देखे तो 4 का वैल्यू देखो 0 के इक्वल नहीं कर सकते, तो 4 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो 4 के बियॉन्ड यानी कि 5 अगर रखेंगे तो 5 माइनस ये पॉजिटिव, तो ये भी अलाउ है। तो अगर इसका ओवरऑल x का देखें तो क्या क्या वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3 के बीच में, यूनियन ऑफ 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। सही। ये केस कब, जब मेरा x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। दूसरा, x जब मेरा 2 से छोटा हो, x जब मेरा केस 2 क्या है, जब x मेरा लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मीन्स निगेटिव x माइनस 2 x माइनस 3, एंड वही कर लेते हैं -2 लेस देन 0। ये हो जाएगा आपका -x प्लस 2 माइनस 2x एंड प्लस 6 बाय x माइनस 3 लेस देन 0। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 3x बाई x माइनस 3 लेस देन 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 8 बाई x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो स्विच कर जाएगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। मेरा वैल्यू क्या क्या है, मेरा वैल्यू है -2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा है एक वैल्यू, तो ये है। दूसरा, x इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल गए 8/3, और दूसरा x जो है 3, तो ये मेरा मान लीजिए 3 हो गया, और ये वैल्यू हो गया आपका 8/3 का मतलब 3 से तो छोटा ही होगा ना, 8/3। और एक x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से, मान लीजिए ये 2 है, 2 से छोटा इधर वैल्यू। ठीक है, चेक करते हैं। 3 के बियॉन्ड जाके देखते हैं। मान लीजिए मैं 4 रखता हूं, 3 तो रख नहीं सकता, 4 अगर रख के देखूं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। 3 इंटू 4 यानी कि 12, 12 माइनस 8 एंड 4 माइनस 3 मीन्स ये वैल्यू तो अलाउ है। सही है, ये वैल्यू अलाउ है। इसके बीच में आप करके देखो, 3 2 जा 6 यानी 2.5 अगर मैं करूं, 2.5 करूं तो ये हो जाएगा आपका 2.5 यानी कि 7.5, ये 2.5 यानी कि 7.5 माइनस 8 मीन्स 0.5 हो जाएगा, 0.5 बाई माइनस 0.5 बाई माइनस 0.5, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू अलाउ है 8/3 और इसके बीच में अलाउ है। 2 पे वैल्यू देख लेते हैं। 2 और इसके बीच में क्या वैल्यू आएगा, एक सेकेंड, 2.5 तो यहाँ हो गया, 2 और इसके बीच में कुछ वैल्यू, 2 और उससे छोटा वैल्यू, 2 और उससे छोटा वैल्यू भी अलाउ है, मीन्स 8/3 से 3 से इनफाइनाइट ये भी अलाउ है, एंड माइनस इनफाइनाइट से 2 तक अलाउ है। तो हो क्या रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से 2, आप छोटा करके रख के देख लो, 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 2, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, वही चाहिए। तो हम लोग इधर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक यूनियन, इस बीच में क्या वैल्यू आएगा,
2.1 अगर रखेंगे तो भी ये वैल्यू अलाउ है, ये भी अलाउ है, सारा का सारा वैल्यू अलाउ लग रहा है मुझे। तो 2 से लेकर 8/3 और यूनियन 8/3 से लेकर 8/3 से 3 एंड यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट, या फिर आप कह सकते हो कि ये सारे ही रियल वैल्यू को इंक्लूड कर सकता है ना। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि मॉड के अंदर दिया हुआ है x² + x -1, इस तरह से करते हैं x² + x -1 मॉड का लेसर इक्वल टू 2x² - x -2। क्लियर? मॉड को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट को भी हटा दे तो स्क्वायर में बचेगा, ऐसा कुछ बचेगा, x² + x -1 का स्क्वायर लेस देन 2x² - x -2 का स्क्वायर। सही है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा x² + x -1 का स्क्वायर माइनस 2x² - x -2 का स्क्वायर लेसर इक्वल टू 0। सही है, इसको मैं क्या करूं, a² - b², a - b यानी कि दिस x² + x -1 माइनस 2x² + x +2 एंड दूसरा बनेगा मेरा x² + x -1 + 2x² - x -2 इज लेसर इक्वल टू 0। सही है, ये होगा। थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, ये हो जाएगा मेरा -2x² और क्या करें, ये हो गया -x², x और x + 2x -1 + 1, दूसरा ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये कैंसिल हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3x² -3 लेस आर इक्वल टू 0। सही है, या फिर अगर मैं इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं, क्योंकि यहाँ पे x² पॉजिटिव है तो दोनों को एक ही तरह से रखें, तो ये हो जाएगा मेरा x² - 2x -1 और दूसरा बन रहा है मेरा x² -1, क्योंकि मैं 3 कॉमन निकाल के हटा दिया, देन दिस विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मीन्स ये एक्सप्रेशन मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए हर एक सिचुएशन में। अगर मैं इनके रूट्स कह लो या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को कह लूं तो क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जैसे इसको अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा मेरा x² - 2x यानी कि -b प्लस माइनस रूट b² -4ac इंटू माई प्लस हो जाएगा ये बाई 2 × 1 इज इक्वल टू x। x का वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, 2 वैल्यू आ रहा है, 2 ± √8 यानी कि 2√2 बाई 2, ये हो जाएगा 1 ± √2। एक तो ये वैल्यू आ गया, एक क्रिटिकल पॉइंट्स ये हो गए, और यहां से अगर देखें तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ±1। तो मेरे पास टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशन को चेक करते हैं और हम पता करते हैं कि कहां पे वैल्यू लाई करेगा। तो एक तो वैल्यू हो गया -1, दूसरा वैल्यू हो गया 1 − √2। अच्छा, √2 का वैल्यू होता है आपका जो है 1.4 समथिंग, तो ये -0.4 है, इस तरह से समझो। फिर आ गया आपका 1 और फिर आ गया आपका 1 + √2। वैल्यूज रख के देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन को हमें बस चेक करना है। हमारा एक्सप्रेशन जो है या तो पॉजिटिव है या तो 1 है, चलेगा। तो ये सारे ही वैल्यूज जो है अलाउ हैं, मींस इंक्लूडेड रहेंगे। बाकी देख लेते हैं, जैसे -1 से पीछे आके देखो -2, तो -2 यहाँ पे अगर रखे तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे देखे तो ये 4 हो गया, -2 एंड इंटू 2 ये 4 हो गया, है ना, -2 इंटू -2 तो ये +4 हो गया। अल्टीमेटली सबके सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, मींस यहाँ से अलाउ है। तो इधर तो वैल्यू हो गया -∞ से लेकर -1 तक अलाउ है। नाउ दिस इज वैल्यू -0.4, इसके बीच में 0.5 आएगा, मान लीजिए 0.5, इसको चेक कर लेते हैं 0.5 को लेकर।
1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 यानी कि 1 -1 -1 -2 -2 1/2 ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, सबको निगेटिव कर देगा तो इसको हमें नहीं लेना है। सही है। इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में 0 होगा, 0 रख के देख लेते हैं। 0 अगर रखेंगे तो ये मेरा -1 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, -1 -1 +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू अलाउ है, प्लस वैल्यू अलाउ है। 1 से 1.5 तो 1.5 रख के देख लेते हैं। 1.5 अगर रख के देखें तो 1.5 यानी कि 3/2 9/4 9/4 माइनस 3 -1 तो ये हो जाएगा 9/4 -4 और -4 का मतलब ये ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो रहा है और ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव हो गया तो ये वैल्यू मैं नहीं ले सकता। ठीक है। इसके बियॉन्ड तो इसके बियॉन्ड वैल्यू मान लीजिए आपका आ जाएगा 3 को रख के देखते हैं। 3 को अगर आप यहाँ रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 6 यानी कि 3 - 1 = 2 प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा यानी पॉजिटिव, तो वैल्यू ये वाला अलाउ है। तो अगर आप इनका यूनियन फॉर्म करो कौन कौन सा वैल्यू अलाउ है, तो एक तो -∞ से लेकर -1 तक का अलाउ है वैल्यू। दूसरा आपका जो है 1 माइनस √2 से लेकर 1 तक का वैल्यू अलाउ है, और यूनियन आप कह सकते हो 1 + √2 से लेकर इनफाइनाइट तक का वैल्यू अलाउ है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। कहीं कुछ डाउट होगा तो आप पूछना। इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गया है और मुझे थोड़ा काम के लिए निकलना है, तो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि जो इलस्ट्रेशन वाले हैं और साथ में जो आपके बच गए एक्सरसाइज है उन सबको हम लोग कल के क्लास में देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।